हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। ये सेकेंड लेक्चर है। इस सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। तो देखिए, आपने अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसमें जाकर आप देख लें। एनिमल्स इन प्रिजन, जेल में जानवरों के बारे में है, जिसे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार जाके देख ले। उसमें जो है लेखक के जो जीवनी है उनके बारे में लिखा गया है, उनके बारे में बताया गया है। तो ये सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम पैराग्राफ देखते हैं। देखिए, पैराग्राफ फॉर 14.5 months आई लिव्ड इन माई लिटिल सेल और रूम इन द देहरादून गोल। इसका मतलब हुआ 14.5 महीने तक मैं देहरादून गोल में अपने छोटे कक्ष या कमरे में रहता था। फिर कहता एंड और आई बिगेन टू फील एज इफ़ आई वॉज ऑलमोस्ट ए पार्ट ऑफ इट। और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं लगभग उसका हिस्सा हूँ। I was familiar with every bit of it. मैं इसके हर बीट से परिचित था, वाकिफ था, मुझे इसके बारे में पता था। फिर कहता है I knew every mark and dent or on the whitewashed walls and on the uneven floor and the ceiling with its moth-eaten rafters। इसका मतलब हुआ कि मैं हर निशान और सफ़ेद दीवारों पर और असमान फर्श पर उसकी पतंग के साथ छत पर डेंट खा गया। फिर कह रहा है इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड आई एग्रीड little tufts of grass and odd bites of stone as old friends। इसका मतलब हुआ कि बाहर के छोटे यार्ड में मैंने पुराने दोस्तों के रूप में पत्थर के अजीब बिट्स के छोटे ट्रप्स का स्वागत किया। फिर देखिए I was not alone in my cell। मैं अपने सेल में अकेला नहीं था। For several colonies of wasps and hornets lived there। सबसे पहले क्या कहा मैं अपने सेल में अकेला नहीं था, क्योंकि वहाँ ततैया और सिंह के कई उपनिवेश रहते थे। एंड और many lizards found a home behind their rafters। और कई छिपकलियों के पीछे एक घर मिला। Emerging in the every evenings in search of prey। फिर कहता है कि जो कि शिकार की तलाश में शाम को उभरता था। If thoughts and emotions leave their traced behind in the physical surrounding। यदि विचार और भावनाएं भौतिक परिवेश में अपने निशान छोड़ते हैं, the very air of that cell must be thick with them। तो उस सेल की बहुत हवा उसके साथ मोटी होनी चाहिए। And they must cling to every object in that little space। और उन्हें उस छोटी सी जगह में हर वस्तु से चिपकना होगा। तो ये बस कुछ नहीं था, आपको मैंने इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट करके बताया हूँ।
तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो मेरे इस चैनल मंझौल स्पोकन इंग्लिश को लाइक करें, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी तरह के हर एक वीडियो मिलते रहे। अब बस आज के लिए इतना ही। अब आगे अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।